हेलो एवरीबॉडी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावास्क्रिप्ट सीरीज़ के अंदर। और ये हमारे सीरीज़ का सेकेंड पार्ट है और इसके अंदर हम सीखने वाले हैं कि ये प्रोटोटाइप क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। आपने बहुत बार जब भी आप कोई चीज़ कोई ऑब्जेक्ट को कंसोल लॉग करते हो तो अपने नीचे वहाँ पर देखा होगा कि प्रोटोटाइप लिखा हुआ आता है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये प्रोटोटाइप क्या होता है और ये हमारी कैसे मदद करता है कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर। एंड वी आर स्टार्टिंग राइट नाउ। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले तो हमें प्रॉब्लम समझना होगा कि क्या प्रॉब्लम है और कौन सा प्रॉब्लम ये प्रोटोटाइप हमारा सॉल्व करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लास्ट वीडियो में हमने जो बनाया था, देखिए ये बैंक अकाउंट, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर लाके पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अभी ये जो फाइल है ये इंडेक्स हमारे HTML के अंदर यहाँ पर मैंने इसको इंक्लूड किया है। तो जो भी कोड हम रन करेंगे वो हमारे ब्राउज़र के अंदर हमें दिखेगा कंसोल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी से एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कॉन्स्ट राकेश अकाउंट न्यू बैंक अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पर करते हैं राकेश के। ठीक है, और बैलेंस 0 बैलेंस रखेंगे इसका, तो बैलेंस यहाँ पर पास नहीं करेंगे। ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था। और जल्दी से इसको मैं लॉग करता हूँ, देखिए console.log राकेश अकाउंट। ओके, ब्राउज़र में जाके देखते हैं तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा। तो यहाँ इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ ये देखिए, ये अकाउंट नंबर है, बैलेंस है, कस्टमर नेम है, और इसी के साथ में जो हमने 2 मेथड्स बनाई थी इसके अंदर ये भी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, अभी अगर मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जॉन अकाउंट का, ठीक है, न्यू बैंक अकाउंट, और यहाँ पर करते हैं जॉन डो। ठीक है, और इसमें डालते हैं 1000, सेव करते हैं और मैं इसको भी यहाँ पर लॉक कर देता हूँ। ठीक है, जॉन अकाउंट को सेव करके जल्दी से ब्राउज़र के अंदर अगर देखेंगे हम तो यहाँ पर ये दूसरा ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर भी ये सारी प्रॉपर्टीज़ है और इसी के साथ में ये मेथड्स भी इसके अंदर अवेलेबल हैं। अभी यहाँ पर प्रॉब्लम है, देखिए अगर इसको मैं खोलता तो यहाँ पर इसके अंदर भी ये मेथड्स है और इसके अंदर भी ये मेथड्स है। अभी आप बोलोगे कि प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर। देखिए, कोई भी प्रॉपर्टी अगर ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्रिएट करते हैं, ये प्रॉपर्टी हो या मेथड हो, उसके लिए मेमोरी चाहिए होती है, राइट। उसके लिए मेमोरी चाहिए होती है। अभी यहाँ पर इस क्लास के अंदर अगर एक बार देखते हैं, क्लास और कंस्ट्रक्टर फंक्शन, यहाँ पर मैं क्लास यूज़ कर रहा हूँ नाम इसका, लेकिन ये हमारी कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो कस्टमर नेम है, अकाउंट नंबर है, ये बैलेंस है, ये हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग होगा, अपना अपना होगा उसका, उस ऑब्जेक्ट का, राइट। लेकिन ये जो मेथड्स है, आपको नहीं लगता है कि ये मेथड शेयर्ड होनी चाहिए? मतलब हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर ये मेथड क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि एक बार ये मेथड बनाएंगे और फिर क्या करेंगे, जो सारे ऑब्जेक्ट्स जो बनेंगे इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन से, तो वो सारे इन मेथड्स को शेयर कर पाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी ये ऑब्जेक्ट बनेगा इसके अंदर ये इस तरह से हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर ये बनने की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बेसिकली कर क्या रही है, देखिए अगर मेथड के अंदर जाके देखोगे आप तो इसके अंदर अपना खुद का कोई डेटा नहीं है। ये सिर्फ क्या कर रही है, हमारा जो ऑब्जेक्ट का डेटा है उसके ऊपर ऑपरेशन कर रही है, राइट। और ये जो दिस है ये आपका पॉइंट करेगा किस पे, देखिए जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उस ऑब्जेक्ट को ये पॉइंट करता है, जो दिस है, ये वाला दिस, ये जो मेथड के अंदर है, राइट। तो यहाँ पर प्रॉब्लम हमें दिख रहा है कि ये एक्स्ट्रा मेमोरी यहाँ पर हमारी वेस्ट हो रही है। देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। डेटा तो हमारा चाहिए, ये हमारा हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग चाहिए, लेकिन मेथड्स की अलग अलग होने की ज़रूरत नहीं है। हमें एक जगह पर कहाँ पे तो उसको रखना पड़ेगा और फिर मैजिकली ऐसा कुछ हमें करना होगा कि ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स बनेंगे इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन से, वो इन मेथड्स को यूज़ कर पाए। ठीक है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी मदद करता है प्रोटोटाइप। ठीक है,
अभी हमें प्रॉब्लम समझ में आ चुका है, तो अभी देखते हैं कि प्रोटोटाइप को हमें कैसे बनाना है। उसको समझने के लिए यहाँ पर मैं ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर इसको मैं कमेंट करता हूँ। हमारे पास ये बैंक अकाउंट नाम की एक फंक्शन है, मतलब स्पेसिफिक बोला जाए तो ये एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, ठीक है, हमारे केस में। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखें, यहाँ पर करता हूँ console.log और बैंक अकाउंट डॉट प्रोटोटाइप। देखिए मैंने क्या किया, बैंक अकाउंट मतलब ये जो हमारे कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम है वो लिखा और उसके ऊपर डॉट करके प्रोटोटाइप लिखा। अभी एक सवाल आपको आया होगा कि हम यहाँ पर डॉट कैसे यूज़ कर सकते हैं। डॉट कभी यूज़ करते हैं हम जब भी हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर की प्रॉपर्टी एक्सेस करनी हो। तो अभी ये तो फंक्शन है, तो इसके ऊपर डॉट कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो फंक्शंस होती है वो भी खुद एक ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है। तो इस फंक्शन का यूज़ करके उस फंक्शन के ऊपर हम प्रॉपर्टीज़ ऐड भी कर सकते हैं और एक्सेस भी कर सकते हैं, ठीक है, डॉट का यूज़ करके। अभी अगर मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र में चलते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये कंस्ट्रक्टर यहाँ पर दिख रहा है, एफ फंक्शन यहाँ पर दिख रही है। लेकिन इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर कंस्ट्रक्टर है और प्रोटोटाइप है। अभी ये प्रोटोटाइप क्या है ये थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अभी के लिए ऐसा समझ लीजिए कि ये जावास्क्रिप्ट ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हमारे इन्फॉर्मेशन के लिए ये जो दोनों चीज़ें हैं ये ऐड कर रही है हमारा ब्राउज़र, ठीक है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी हमें नहीं दिख रही है, ठीक है। तो चलिए ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर करते हैं इस प्रोटोटाइप के अंदर मैं चाहता हूँ कि एक चीज़ ऐड करे, फॉर एग्जांपल टेस्ट, ठीक है, दिस इज़ ए टेस्ट। एक स्ट्रिंग हमने ऐड कर दी, टेस्ट प्रॉपर्टी बेसिकली ऐड कर रहे हैं हम। अभी अगर देखेंगे यहाँ पर तो इसके अंदर ये टेस्ट प्रॉपर्टी हमें दिख रही है। अभी ये कैसे ऐड कर पा रहे, इसको समझने के लिए सबसे पहले देखते कि ये प्रोटोटाइप कहाँ से आया, राइट, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जब भी कोई भी फंक्शन बनती है, देखिए जब भी कोई भी फंक्शन बनती है तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, हर एक फंक्शन के ऊपर एक प्रॉपर्टी ऐड कर देता है बाय डिफ़ॉल्ट, जिसका नाम होता है प्रोटोटाइप, ठीक है। ये जो प्रोटोटाइप है ये बेसिकली क्या होगा, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट हमारे लिए उस फंक्शन के ऊपर बना देता है। मतलब प्रोटोटाइप की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एम्प्टी ऑब्जेक्ट। और किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हम इस टाइप से प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं, ये हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो टेस्ट हमने यहाँ पर ऐड कर दी और ये देखिए दिस इज़ अ टेस्ट, इसकी वैल्यू यहाँ पर हमें दिख रही है। ओके, तो इतना क्लियर है। तो क्या हम यहाँ पर इस टेस्ट प्रॉपर्टी की जगह, मतलब यहाँ पर स्ट्रिंग की जगह क्या फंक्शन ऐड कर सकते हैं? चलिए ट्राई करके देखते हैं। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये जो डिपॉजिट फंक्शन है इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ से। देखिए इसका जो आगे वाला पार्ट है इसको मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ और यहाँ पर देखिए टेस्ट की जगह मैं लिखूँगा डिपॉजिट, डिपॉजिट, और इस तरह से इसको फंक्शन असाइन करूँगा, ठीक है। अभी स्ट्रिंग की जगह हमने बस फंक्शन यहाँ पर दी है। और अभी एक बात यहाँ पर आपको याद रखनी है, यहाँ पर आप एरो फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको पता ही है कि एरो फंक्शन का अपना खुद का कॉन्टेक्स्ट नहीं होता है। मतलब इसके अंदर जो दिस होता है एरो फंक्शन के अंदर वो उसके आउटर स्कोप से ले लेता है, और ये यहाँ पर हमने फाइल के अंदर लिखा है, मतलब इसका आउटर स्कोप क्या है, विंडो ऑब्जेक्ट है। तो ये दिस डॉट बैलेंस जब भी हो जाएगा, अगर यहाँ पर एरो फंक्शन होती थी तो वो क्या करेगा, विंडो ऑब्जेक्ट के ऊपर इसको फाइंड करेगा और उसको मिलेगा नहीं, ठीक है। इसलिए हमें ये नॉर्मल वाली जो फंक्शन है ये हमें यूज़ करनी होगी। अभी जल्दी से मैं आपको यहाँ पर फिर से सेव करके लॉक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए डिपॉजिट फंक्शन हमें यहाँ पर दिख रही है, राइट। ये नीचे वाली दोनों चीज़ें इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, ये खाली ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट हमारे लिए बनाता है जब भी कोई भी फंक्शन बनती है, और यहाँ पर डिपॉजिट नाम की फंक्शन है उसको मैं कॉल भी कर सकता हूँ। कैसे कॉल कर सकता हूँ, यहाँ पर देखिए ये जो राकेश अकाउंट है इससे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं करूँगा राकेश अकाउंट
डॉट डिपॉजिट। अभी देखिए मैंने ऑब्जेक्ट के ऊपर ये जो मेथड है ये कॉल की है। अभी आप बोलोगे ये हमने तो प्रोटोटाइप के ऊपर ऐड की, लेकिन अभी राकेश अकाउंट के अंदर ये कैसे अवेलेबल हो जाएगी? तो ये बेसिकली अवेलेबल हो जाता है क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो प्रोटोटाइप काम करता है या फिर इनहेरिटेंस, हमारे इनहेरिटेंस के वीडियो के अंदर इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन जो इनहेरिटेंस बेसिकली वो प्रोटोटाइप चेन होती है। चेन इसका मतलब क्या होता है? देखिए उसको समझने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये राकेश अकाउंट जो है इसको मैं यहाँ पर लॉक करके दिखाता हूँ, ठीक है। डिपॉजिट को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कमेंट करता हूँ थोड़ी देर के लिए। सबसे पहले ये प्रोटोटाइप चेन क्या होती है वो समझ लेते हैं, ठीक है। सेव करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके अंदर देखिए अकाउंट नंबर है, बैलेंस है, कस्टमर। ये डिपॉजिट और विड्रॉ हमें यहाँ पर कमेंट करना होगा, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। फिर से एक बार देखते हैं तो अभी देखिए यहाँ पर अकाउंट नंबर है, बैलेंस है, कस्टमर नेम है। अभी यहाँ पर वो डिपॉजिट वाली जो मेथड थी वो यहाँ पर तो हमें नहीं दिख रही है, राइट। ओके, सो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये देखिए इसके ऊपर मैं कॉल करके देखता हूँ। अगर उसके अंदर नहीं है तो ये क्या काम करेगा। सेव करते हैं तो यहाँ पर देखिए डिपॉजिट के अंदर हमने अमाउंट नहीं दिया, सो यहाँ पर मैं 3000 देता हूँ, ठीक है। 3000 देता हूँ, सेव करते हैं। और अभी बैलेंस अगर देखेंगे तो देखिए 3000 यहाँ पर बैलेंस दिख रहा है। जो डिफ़ॉल्ट बैलेंस था वो था 0, हमने बैलेंस पास नहीं किया था, लेकिन हमारा यहाँ पर जो अमाउंट है वो तो डिपॉजिट हो रहा है, मतलब फंक्शन काम कर रही है। लेकिन फंक्शन तो हमारे यहाँ पर फंक्शन के इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर नहीं है ये वाली मेथड। तो ये काम कैसे कर रही है? तो ये काम कर रही है बेसिकली हमारे प्रोटोटाइप चेन की वजह से। तो यहाँ पर आते हैं, इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर जब भी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो डिपॉजिट मेथड कॉल हो जाएगी तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, इस ऑब्जेक्ट के अंदर देखेगी क्या यहाँ पर डिपॉजिट नाम की कोई मेथड है। यहाँ पर तो इसको नहीं मिली। तो अभी जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, उस ऑब्जेक्ट का जो कंस्ट्रक्टर है, अभी कंस्ट्रक्टर मतलब ये वाली फंक्शन जिससे ये बना है बैंक अकाउंट, उसका प्रोटोटाइप चेक करेगी। और यहाँ पर अगर देखोगे हमने इस कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन का जो नाम है उसको मैं कंस्ट्रक्टर बोल रहा हूँ। सो कंस्ट्रक्टर के ऊपर जो प्रोटोटाइप हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट पहले एम्प्टी होता है, और फिर उसके ऊपर हमने एक डिपॉजिट नाम की फंक्शन ऐड की है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर नहीं है तो उसके प्रोटोटाइप के ऊपर जाके चेक करेगा और वहाँ पर इसको ये मिलेगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसको मिल गई तो ये यहाँ पर काम हो जाएगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि वो जो हमारा मेमोरी वाला प्रॉब्लम था वो यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। मतलब जब भी ऑब्जेक्ट आप बनाओगे तो वो हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर ये वाली मेथड नहीं बना रहा है, वो एक ही बार बना रहा है। कहाँ पर, जब भी यहाँ पर हम जब भी प्रोटोटाइप के ऊपर उसको ऐड कर रहे हैं वो एक ही फंक्शन बन रही है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोटोटाइप चेन की वजह से ये उसको मिल रहे, मतलब ये एक फंक्शन जितने भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर बनेंगे इस कंस्ट्रक्टर से वो सब में शेयर हो जाएगी, वहाँ पर वो उनको मिल जाएगी। देखिए आपको यहाँ पर और एक चीज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जॉन अकाउंट को बनाते हैं, देखिए जॉन अकाउंट, और जॉन अकाउंट को यहाँ पर मैं लॉक करता हूँ और जॉन अकाउंट के अंदर 3000 डिपॉजिट करते हैं। उसका पहला जो बैलेंस था वो था 1000, अभी 3000 ऐड हो गया तो अभी 4000 होना चाहिए। सेव करते हैं तो देखिए यहाँ पर 4000 है और डिपॉजिट फंक्शन इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है। तो वो जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, उसका प्रोटोटाइप चेक करेगी उसके कंस्ट्रक्टर का। तो यहाँ पर इसका प्रोटोटाइप है, तो ये देखिए डिपॉजिट यहाँ पर है। अगर यहाँ पर भी इसकी मेथड नहीं होती थी तो एक स्टेप ये ऊपर जाके उसका आगे वाला जो प्रोटोटाइप है जो कि ऑब्जेक्ट है, ये भी एक कंस्ट्रक्टर है। देखिए जावास्क्रिप्ट के अंदर जो जितने भी एरेज है, फंक्शंस है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर बनते हैं, सबका ये क्या है, ग्रैंडफादर है। मतलब ये रूट है, ये भी एक कंस्ट्रक्टर है बिल्कुल जो बैंक अकाउंट है उसी तरह से, ठीक है। ये सबका ग्रैंडफादर है और उससे जो सारी चीज़ें हैं वो बन रही है। देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले चेक हो जाएगा खुद के ऑब्जेक्ट के अंदर, अगर नहीं है तो वो जाएगा उसके कंस्ट्रक्टर के पास और उसका प्रोटोटाइप चेक करेगा। देखिए यहाँ पर है प्रोटोटाइप, इसके अंदर चेक करेगा, ये इसको मिल गए तो उसको कॉल कर जाएगा। अगर यहाँ पर नहीं मिलती है तो ये और एक स्टेप ऊपर जाएगा, उसके
उसका जो कंस्ट्रक्टर है, अभी इस कंस्ट्रक्टर का मतलब बैंक अकाउंट का भी एक कंस्ट्रक्टर है, मतलब बैंक अकाउंट ऐसे ही नहीं बना, वो भी किसी और क्लास से बना हुआ है, और वो कौन सा क्लास है? ऑब्जेक्ट। फिर इसको अगर ये मेथड यहाँ पर नहीं मिल जाती है तो वो जाएगा ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप के अंदर जो कि यहाँ पर है, और यहाँ पर चेक करेगा। यहाँ पर इसको नहीं मिलेगा तो आगे और कहाँ पर नहीं जाएगा, क्योंकि ये लास्ट है, ये सबका ग्रैंडफादर है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ प्रोटोटाइप चेन यहाँ पर काम करती है। आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको पता होगा कि एरे नाम का एक कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, एरे नाम का एक कंस्ट्रक्टर होता है जो कि एरे इससे बनता है। बेसिकली जो भी एरे है जावास्क्रिप्ट के अंदर वो इससे बनता है, राइट। सो इसके अंदर देखिए, यहाँ पर अगर मैं एरे बनाता हूँ कॉन्स्ट एरे, और इसके अंदर करता हूँ 1 2 3 इस तरह से। ठीक है, 3 एलिमेंट मैंने डाल दिया एरे के अंदर। अभी एरे डॉट यहाँ पर अगर मैं करूँगा, कोई मेथड कॉल करूँगा, तो ये देखिए फाइंड मेथड है या फिर मैप मेथड है, ये सारी मेथड्स अवेलेबल है। हमें कैसे उसको समझने के लिए समझना होगा कि ये जो एरे यहाँ पर बना है ये बना है एरे कंस्ट्रक्टर से। ठीक है, मतलब कहाँ पे तो सोर्स कोड के अंदर कुछ इस टाइप का होगा, एरे इस टाइप की कंस्ट्रक्टर फंक्शन होगी, देखिए इस टाइप की, और इससे ये सारी चीज़ें बनी हैं, राइट। ये एरे जो बना हुआ है, अगर मैं इसको एरे को आपको इस तरह से दिखाता हूँ और इसका प्रोटोटाइप अगर हम देखते हैं तो इसके प्रोटोटाइप के अंदर आपको ये सारी मेथड्स मिलेगी। देखिए फाइंड, मैप, पुश, पॉप, जितनी भी एरे मेथड्स है वो हमारे एरे कंस्ट्रक्टर के प्रोटोटाइप के अंदर मिलती है। बिल्कुल उसी तरह से अभी यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्टर कौन सा है? बैंक अकाउंट, और उसके ऊपर हमने ये डिपॉजिट मेथड जो है वो डाली है। तो अभी बैंक अकाउंट से इस कंस्ट्रक्टर से जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उन सब ऑब्जेक्ट को ये जो प्रॉपर्टी है ये अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो ये बेसिकली यूज़ है हमारे प्रोटोटाइप का। और अभी मैं क्या करूँगा, ये जो विड्रॉ मेथड थी उसको भी यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। देखिए बिल्कुल उसी तरह से बैंक अकाउंट डॉट, और इसके ऊपर करूँगा प्रोटोटाइप, और इसको करते हैं विड्रॉ, नाम देते हैं विड्रॉ, और ये बेसिकली वो फंक्शन होगी जो हमने वहाँ से कॉपी की है। ठीक है, तो 2 फंक्शंस यहाँ पर आ गई। एक बार मैं क्या करता हूँ, ये डिपॉजिट को हटा देता हूँ, एक बार इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ है और प्रोटोटाइप के ऊपर डिपॉजिट भी है, विड्रॉ भी है। ठीक है, तो ये बेसिकली है प्रोटोटाइप। और जब भी हम इनहेरिटेंस सीखेंगे तो उसके अंदर इसको और भी डीप में जाके सीखेंगे कि ये प्रोटोटाइप एग्जैक्टली काम कैसे करता है और प्रोटोटाइप चेन जो है वो भी कैसे काम करती है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा, और अगर ऐसा है तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है और बताना है कि आपको कौन सी नई चीज़ें इस वीडियो के अंदर से सीखने को मिली। और इसी के साथ में आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर के ऊपर, तो उसकी सारी लिंक्स आपको मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो मैं आपसे मिलूँगा एक नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।